हाय गाइस, सुबह का टाइम है और आज हम मॉर्निंग वॉक पर चलते हुए आपसे कुछ बातचीत कर रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। कुकड़ेश्वर का यह मंगल गार्डन है और इस गार्डन में प्रतिदिन हम आते हैं और कुछ वॉकिंग करते हुए कुछ व्यायाम कसरत करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं और इसके अलावा भी बहुत कुछ जो अपनी क्षमता में है ऐसी कसरत यहाँ हो जाती है। और सुबह का बहुत ही शानदार वातावरण रहता है। सूर्योदय का समय है, सूर्योदय हो रहा है और हम बात कर रहे हैं आज अपने आहार विहार और अपने शरीर को चुस्त और फुर्तीला रखने के लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए, इस पर हम आपसे कुछ बात करते हुए अपनी जानकारी शेयर करना चाह रहे हैं। देखिए, सुबह जब हम उठ जाते हैं तो उठते ही हमें बिस्तर नहीं छोड़ना है। हमें 2-5 मिनट बिस्तर पर ही आंख खोल करके सुस्ताए हुए से सोए रहना है और शरीर में जकड़न होती है तो कुछ हाथ पैरों को फैला करके उस जकड़न को दूर करने की कोशिश करना है। उसके बाद हमें उठना है और सबसे पहला जो काम होता है वह होता है सुबह का पानी पीना। साथियों, कई लोग पानी नहीं पीते हैं सुबह उठकर, जिससे होता यह है कि उनके शरीर में जो कई प्रकार की व्याधियां होती है, पेट की बीमारियां होती है, वो शुरू हो जाती है। जिसमें खास करके मैं आपको बता दूं कि इसमें एसिडिटी के अलावा कब्जियत होती है, पेट बड़ा सा हो जाता है और उन्हें सिर दर्द रहता है। इसके अलावा भी बहुत सारे बीमारियां पेट की शुरू हो जाती है। तो मॉर्निंग में हमें पानी पीना जरूरी होता है। पानी, अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो यदि संभव हो सके तो हमें गुनगुना पानी पीना है। प्रतिदिन सुबह उठ करके 1 गिलास से आप शुरू करें और लगभग 1 से 1.5 लीटर पानी हम सवेरे सवेरे पी लें और उसके बाद शौच इत्यादि से निवृत्त हो जाएं और फिर मॉर्निंग वॉक के लिए आप तैयार हो जाएं। तो मॉर्निंग वॉक के लिए इस तरह का यदि कोई स्थान आपके पास सुटेबल है तो वहाँ हमें मॉर्निंग वॉक करना है। और मॉर्निंग वॉक में क्या क्या ध्यान देना है, अब हम इस पर बात करते हैं। मॉर्निंग वॉक की शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआती समय में लगभग 5 से 7 दिन तक आप हल्के कदमों से मॉर्निंग वॉक करेंगे और इसमें यह भी ध्यान रखेंगे कि हमारे शरीर के अंदर किसी तरह की कोई व्याधि तो नहीं है। आपको सर्दी, जुकाम, बुखार इत्यादि यदि आता है तो हमें मॉर्निंग वॉक थोड़ा सा उस समय नहीं करना है। जब आप स्वस्थ हों तो मॉर्निंग वॉक शुरू कर दें। मॉर्निंग वॉक में आप लोगों को शुरुआती समय में बहुत ही धीरे कदमों से चलना है। उसके बाद आप यदि 1 किलोमीटर चलने की क्षमता रखते हैं या 2 किलोमीटर चलने की क्षमता रखते हैं तो ऐसे समय में हमें चलते हुए कुछ कदमों की चाल को बढ़ाना है और चलते हुए कुछ दौड़ भी लगाना है। यदि आप रन करते हैं साथियों तो देखिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शरीर में जो पसीना होता है आजकल वो पसीना निकलता नहीं है। हम इतने मेहनत के कार्य करते नहीं हैं कि वो पसीना निकल जाए और उस पसीने को निकालने के लिए हमें कुछ दौड़ भाग तो करना होगी। यदि आप ऑफिस का कार्य करते हैं, व्यवसायी हैं, दुकानदार हैं और आपका शरीर में पसीना बना हुआ है तो वह कई बीमारियों को न्योता देता है। तो हमें सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के समय में शरीर में से पसीना निकालना है। यदि आपका हल्का फुल्का पसीना निकल जाता है तो आप कई बीमारियों से निकल जाते हैं। इसके बाद आप लोगों को दौड़ जब लगाना है तो मुंह को बंद रखना है, नाक से सांस लेना है और दौड़ लगाते हुए लगभग 1 किलोमीटर तक आपको यह रन करना है। रन करते समय यदि आपको शरीर में ऐसा लगे कि कुछ चक्कर से आ रहे हैं या सांस फूल रही है तो ऐसे समय में अपनी दौड़ को आप थोड़ा सा धीमा कर दें। इसके बाद यदि आप व्यायाम करना चाहते हैं तो अनुलोम विलोम जो व्यायाम है वह बहुत ही अच्छा व्यायाम है। रनिंग के बाद में जब हम कुछ देर विश्राम कर लेते हैं, लगभग 10-20 मिनट, उसके बाद में आपको योग की तरफ जाना है। तो योग के समय में आप लोगों को एक आसन अपने साथ ले जाना है
जहाँ भी आप योग के लिए बैठें वह सुरम्य वातावरण वाला, शांत वातावरण वाला स्थान हो या इस प्रकार का गार्डन हो जहाँ आप अच्छे से योग कर सकते हैं। तो योग के लिए पहले आप YouTube पर बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं योग के लिए, उन्हें आप सर्च करके देख लें किस प्रकार से योग की क्रिया प्रक्रियाएं होती हैं। और योग हमेशा खाली पेट होता है, आसन पर बैठकर होता है। तो अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार या और जो भी आप चाहते हैं अपने शरीर के लिए इस प्रकार के योग कर सकते हैं। योग करने के अलावा यदि आप योग नहीं करना चाहते हैं और हल्का फुल्का व्यायाम करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें करना यह है कि कोई ऐसा स्थान जहां बहुत ही शांत वातावरण हो, जहां इस तरह की हरी घास हो और ऐसा गार्डन हो। यदि ऐसा नहीं है तो अपने खेत खलियान में या कोई खाली स्थान ऐसा जहां शोरगुल नहीं हो, वातावरण में प्रदूषण नहीं हो, और ऐसे स्थान पर आप लोग अपने दिन भर का चुस्त और स्फूर्तिदायक शरीर बनाए रखने के लिए व्यायाम करें। हाथों के व्यायाम हैं, गर्दन के व्यायाम हैं, इसके अलावा पैरों के व्यायाम हैं, घुटनों के व्यायाम हैं, कमर के व्यायाम हैं। ऐसे कई व्यायाम हैं जिन्हें आप वीडियो पर सर्च करें या कुछ समय यदि आप चैनल पर बने रहेंगे तो मेरे कई ऐसे वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिसमें हमने व्यायाम की बात कही है। तो व्यायाम करें, व्यायाम हल्का फुल्का ही करते हुए आप अपनी स्पीड को बढ़ाएं और व्यायाम की क्रियाओं को बढ़ाएं। इसके पश्चात हम फिर से वॉकिंग करते हुए अपने जब घर पहुंचते हैं तो वहां आपको कुछ देर रिलैक्स होकर के बैठना है, लेटना है, और उसके बाद आप अपने आहार विहार को लें। अपने सुबह के नाश्ते में आप लोग बहुत ज़्यादा तला गला नहीं खाएं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पराठे खा लेते हैं, अंडे, ब्रेड इत्यादि खा लेते हैं, तो वह नाश्ता आपके अनुकूल शायद नहीं होता है और वह कई बीमारियों को न्योता देता है। अंकुरित अनाज जिसमें मूंग हो, चना हो, इसके साथ उसमें बादाम, किशमिश, अंजीर इत्यादि हो, यह सारी चीज़ें आप रात में ही पानी में गला दें और सुबह उठकर वो अंकुरित अनाज, वह गला हुआ अनाज खाएं। और उसके बाद जो पानी आपने उसमें से निकाला है उस पानी को आप लोग पी जाएं। और उसमें अगर आप 1 चम्मच शहद डाल दें उस पानी में तो बहुत ही मुफीद होता है, बहुत ही गुणकारी होता है। तो आप लोग इस प्रकार से अपना नाश्ता करें और फिर दिन भर की आपकी नित्य क्रियाएं जो भी है उसमें आप लग जाएं। इसके साथ ही हम चाहेंगे कि आपको और अधिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने के लिए अपने भोजन किस प्रकार से होना चाहिए और व्यायाम कौन कौन से होना चाहिए, ये सारी बातें अगले वीडियो में हम बताएंगे। मैं हूं हारून अंसारी, आप देख रहे हैं मालवा का मोती यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों तक पहुंचाएं। बने रहें आप चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।